मोमिन कराम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें नमाज रोज़ा हज ज़कात के बारे में बताऊंगा कि आया जो अहले तशरीह हज़रात नमाज रोज़ा हज ज़कात वगैरह ये जो फ़ुरूअ दीन है क्या वो हमारे ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं या नहीं। तो मेरा बेसिक ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो। हर बंदा अपने मज़हब के मुताबिक नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ा हज ज़कात वगैरह करना ये सब जानते हैं कि हर फ़िक़्ह में ये एक लाज़िम और मलज़ूम अमल है, इसको करना ज़रूरी है। तो नमाज के सिलसिले में मैं आज स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो नमाज में सबसे पहला अमल आता है वो है वुज़ू। तो पहले मैं सबसे पहले आज वुज़ू के बारे में बताऊंगा कि वुज़ू के बारे में कुरानी हुक्म क्या है और क्या जो अहले तशरीह हज़रात वुज़ू करते हैं वो ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। तो आइए चलते हैं। पहले कुरान पाक में मौजूद सूरह माइदा की आयत नंबर 6 के मुताबिक जिसके मुताबिक वुज़ू का जिक्र किया गया है। क्या पहले तो उसकी तिलावत करते हैं, फिर उसके बाद मैं तर्जमा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आगे आके उसके ऊपर तफसीलन बात करूंगा कि आया अहले तशरीह हज़रात कुरान के मुताबिक वुज़ू कर रहे हैं या नहीं। तो चलते हैं पहले अपने कुरान की तिलावत की तरफ। तो कुरान पाक में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहाकुम व ऐदियाकुम इल्लल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलाकुम इल्लल काबैन। तो कुरान पाक में ये सूरह माइदा में आई है। तो इसमें इसका तर्जमा कुछ इस तरह है कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए तैयार हो तो अपने चेहरों और हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो और अपने सरों का और पांव का टखनों तक मसा किया करो। आयत बाला में खुदावंद हकीम ने साफ साफ अल्फाज में मुंह और कोहनियों तक हाथ धोने और सर पर और दोनों पैरों के टखनों तक मसा करने का हुक्म दिया। तो जिस तरह के खत कसीदा अल्फाज में भी जाहिर है और किसी तावील और तशरीह के मुताज नहीं। तो इसी तरह कुरानी हुक्म के मुताबिक मिलत शिया इमामिया का अमल है, जबकि गैर शिया हज़रात मसा करने के बजाय हुक्म खुदा के मतलब खिलाफ अपने पैरों को धोते हैं। तो कुरान पाक के इस हुक्म के मुताबिक वुज़ू के बारे में जो बताया गया है उसमें दो धोने यानी कि मुंह और हाथों को धोने के बारे में बताया गया है और सर और पांव के मसा के बारे में बताया गया है, ना कि गर्दन का मसा करने के बारे में, ना कि मतलब किसी और हिस्से का मसा करना, कानों के पीछे का मसा करने के बारे में भी नहीं बताया गया। तो सर और पांव का मसा है यानी सर का आप अगर मसा करते हैं, उसके अलावा पाँव का आप मसा करते हैं तो वो टखनों तक, यानी अगर ये मेरे पाँव हैं तो इसको टखनों तक आप मसा कर सकते हैं। तो बात दरअसल ये है कि अगर आप हाथ धोते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हाथ अगर धोने हैं तो वो कोहनियों तक आप धो सकते हैं, कोहनियों से ऊपर आप धो नहीं सकते। ये एक जनरल सी बात है कि जब आप किसी चीज, अगर मिसाल के तौर पर ये मेरा कपड़ा एक साइड से किसी गंदी जगह पे लग गया है, नाली वगैरह से जब मैं गुजर के आया हूँ तो ये कपड़ा मेरा नाली में कहीं एक कोना इसका अगर गंदा हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह लटका के इस तरह मैं धोऊंगा, ठीक है, पानी से, ताकि अगर मैंने पूरा नहीं धोना इसको, तो पूरा अगर मैंने नहीं धोना इस पूरे कपड़े को तो मैं ये करूंगा कि इसको पानी में मतलब इस तरह धोऊंगा, बजाय कि मैं इस तरह धोऊं और वो सारे का सारा मिसाल के तौर पे बाकी हिस्सा भी उसका गंदा हो जाए। तो बेहतर है कि मैं उसको इस तरह लटका के लंबाई में, जिस तरह मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इस तरह लटका के मतलब इस कोने को नीचे की तरफ, जो कि कोना गंदा हो चुका है उसको नीचे की तरफ रखूंगा और इस तरफ से धोऊंगा। तो हाथ भी इसी तरह ही है कि आप जब आप हाथों को धोना चाहें तो उसको ऊपर से नीचे लेके आए, बजाय कि आप इस तरह आप धोएं मिसाल के तौर पे, तो वो आपका बाकी हिस्सा भी वो जो है मतलब बजाय तार, वुज़ू का मकसद है बेसिकली तारत यानी कि पाकीज़ा होना, पाक करना खुद को। तो आपने पाक होना है तो उसको इस एरिया को अगर पाक करना है तो इसको इस तरह करना मकसूद है, ना कि आप इस तरह करें बाकी जगह भी वो मतलब पानी जाता रहे, गंदा पानी
باقی جگہ بھی وہ مطلب اس سے خراب ہونے کا. اس کے علاوہ آپ میرے سے اگر تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں نماز کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں مطلب نماز کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کیا ذکر ہے، تو ہمارے اہل تشیع کی نماز کے بارے میں قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے، تو میں یہ بھی بتاؤں گا. آگے میں تفصیلاً گفتگو ہوتی رہے گی اس ٹاپک پہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ.